नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के अंदर कांग्रेस को एक और पप्पू मिल गया है। जी हां, पहले तो देश पप्पू नंबर 1 राहुल गांधी उनसे परेशान था, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक और पप्पू मिल गया देश को। और जानते हैं पप्पू कौन है? कांग्रेस का दामाद रॉबर्ट वाड्रा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा अपने आप को राजनीति में फिट करने के लिए अनीति करते जा रहे हैं। अब एक कहावत है बहुत पुरानी, बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहां से हुए। तो जब कांग्रेस ने ऐसे पेड़ लगाए थे बबूल के, तो नीम कहां से होगा जो सबको छाया देगा? बबूल के पेड़ तो ऐसे ही होते। तो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आपसे, यह भी आपको समझनी होगी। दरअसल है क्या, रॉबर्ट वाड्रा पहलगांव हमले पर अपना बयान देने पहुंच गए और यह बयान उन्होंने एएनआई को दे डाला। और जानते हैं, आज जब पूरा देश दुखी है, इस दुख की घड़ी में रॉबर्ट वाड्रा अपने आप को कांग्रेस का एक बड़ा सिपह सालार साबित करते हुए एएनआई को जो बयान दे रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक बयान है। एक समय पे आपको याद होगा पुलवामा हमले के वक्त, तब भी दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज एक गली मोहल्ले का आदमी बन चुके केजरीवाल ने सवाल पूछे थे। देश की जनता ने उसे सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे, झूठ बोलकर 2-4 सीटें बटोरी, अदरवाइज सारी जमानतें इसकी भी जब्त होने वाली थी। लेकिन अब एक और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा और हमलावर आ गया है, उसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। दरअसल है क्या, पहलगांव हमले में मारे गए 30 लोगों के जो परिवार हैं, उनके अभी आंसू सूखे भी नहीं है। और कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहना शुरू कर दिया है, ये जो मुसलमानों के खिलाफ देश में हो रहा है, उससे लोग परेशान हैं। ये जो मस्जिदों के सर्वे कराए जा रहे हैं, यानी कि संभल में जो हुआ, उससे लोग परेशान हैं। मुसलमानों को हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इसलिए मुसलमान परेशान है। यह हमला उससे जोड़कर रॉबर्ट वाड्रा की जो थोड़ी बहुत बुद्धि बची हुई कहीं से है, उसको इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ये बयान दे रहे हैं। और यह बयान सचमुच देश में बहुत शर्मनाक बात है। आज उस वक्त जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, उस वक्त देश में रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा के बाद कांग्रेस भी आएगी, केजरीवाल जैसे लोग, हालांकि केजरीवाल की अब कोई वक्त रही नहीं है, औकात है नहीं, लेकिन हो सकता है वो भी कूद पड़े। फिर एक अखिलेश यादव भी कूदेगा। तो ये जो जमात इकट्ठी कर ली है ना देश के अंदर, ये सचमुच देशवासियों को इनका ध्यान रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो एक समय पर आपके पास वोट मांगने पहुंचते हैं, तब आप इनसे पहलगांव हमले और पुलवामा हमले के जब सवाल ये पूछते हैं, उन पर तो इनसे इसका हिसाब जरूर लीजिएगा। बेहद शर्मनाक बयान रॉबर्ट वाड्रा का है। लेकिन असल में है क्या, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों से आखिर उम्मीद की क्या जा सकती है? आज देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर ऐसे समय में काम करना चाहिए था। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने सारे शर्मसार करने वाले जितने भी बंधन थे, उन सबको तोड़ दिया है। देश आज बहुत शर्मसार हुआ है रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान से। एक बार आपको रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान सुनना चाहिए। सचमुच कितना शर्मिंदा करने वाला दामाद जी का यह बयान है। जैसे ससुराल थी, दामाद जी उससे एक कदम आगे बढ़कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं। Deeply concerned at the state of our country. Firstly, I feel terrible and my deep-hearted condolences are for the 28 people who have died in this terrorist act, and
a number of people have gotten injured, and definitely my deep-hearted condolences to the family who've lost their loved ones. And I would say that I do wish to say that the people who have gotten injured, I hope they recover at the earliest. Terrorist acts are really a weak way of highlighting their cause, is what I feel. This doesn't highlight a cause, it only makes the people who use these acts on civilians and people who are just there for tourists, it's a weak act. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. But I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable, and, you know, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of churches being burnt, priests being troubled. You know, what is this? Why are we having, communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. You ask many Hindus and Muslims together, they help each other. In COVID, we saw they help each other. They don't understand all these political ways of, trying to infuse some, or win elections, or infuse some kind of disorder in people. Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. आपने देखा होगा, सुना होगा रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान। रॉबर्ट वाड्रा ने साबित कर दिया कि बस वो वही है जो पप्पू है, यानी कि पप्पू नंबर 2 कांग्रेस में अब मिल चुका है और देश भी अब पप्पू के एक और वर्जन को देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये बयान देने के बाद रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, एनआईए को रॉबर्ट वाड्रा को जरूर कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए और उनसे सवाल जवाब किए जाने चाहिए कि आखिर ये बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा हो देश के अंदर, कि जब ये ऐसा हमला होगा तो ये इकोसिस्टम एक्टिव मोड में आ जाएगा और तरह तरह की बातें कर सरकार के ऊपर ही, अपने ही देश की सरकार के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर देगा। सचमुच बेहद शर्मिंदा करने वाला बयान। लेकिन पप्पू नंबर 2, अब इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।